नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सल मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने लाए हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और काबिलियत से भारत में नहीं पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया है। मिसेस वर्ल्ड इंटरनेशनल सलोनी मल्होत्रा जी। नमस्कार सलोनी मल्होत्रा जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू बहुत बहुत। आई एम ऑनर्ड टू बी हियर विद यू टुडे। थैंक यू बहुत बहुत। मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है आज आपसे यहाँ बात करना और लोगों तक अपनी आवाज़ पहुँचाना। हम ये चाहते हैं कि पहले तो एक अपने बारे में बताएं कि आपका जो स्ट्रगल रहा वो किस तरीके से रहा। तो सबसे पहले मैं एक बार अपना इंट्रोडक्शन फिर से देना चाहूँगी कि मेरा नाम सलोनी मल्होत्रा है और मैं दिल्ली में रहती हूँ। मैंने हाल ही में मिसेस वर्ल्ड इंटरनेशनल जो कॉन्टेस्ट है वो जीता है और मेरी 2 बेटियां हैं, मेरा परिवार है छोटा सा प्यारा सा। मैं एक फ़ैशन डिज़ाइनर हूँ और पिछले 10 साल से दिल्ली में ही मेरा फ़ैशन स्टूडियो है। मैं इसके अलावा जिस चीज़ का मेरे को सबसे ज़्यादा गर्व महसूस होता है और जो मैं सबके साथ शेयर करती हूँ वो है कि मैं सेवा भारती नाम के NGO के साथ एसोसिएटेड हूँ, जहाँ पे जो सिलाई केंद्र हैं उनमें जाकर मैं लड़कियों को, जो कमज़ोर वर्ग की महिलाएं हैं, उनको फ़ैशन डिज़ाइन की ट्रेनिंग देती हूँ। बहुत बढ़िया। तो ये सबसे ज़्यादा मेरे लिए गर्व की बात है, सम्मान की बात है और मैं मतलब सिर ऊंचा करती हूँ इस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा। तो अब जब मैं मिसेस वर्ल्ड इंटरनेशनल बन गई हूँ तो ये जिम्मेवारी और ज़्यादा मुझे फील होती है कि मुझे ये क्राउन सिर्फ इस मेरी शोभा नहीं बढ़ाएगा, मेरे पे एक जिम्मेवारी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अब बन गई है कि मुझे इन लड़कियों को और आगे लेके जाना है, सब अपने पैरों पर खड़ी हों, सक्षम बने और अपने सपने पूरे कर सकें। हमारे कुछ श्रोताओं के कुछ सवाल हैं वो हम आपसे पूछते हैं। ज़रूर। सलोनी जी, आपने अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष किया है। आपके अनुभव के आधार पर आपका क्या मानना है कि किसका जीवन अधिक आसान होता है, पुरुष का या एक महिला का? देखिए, जीवन मुश्किल है या आसान, ये इस पर निर्भर नहीं करता कि हम पुरुष हैं या महिला हैं, बल्कि ये इस पर निर्भर करता है कि हमारा टेम्परामेंट, हमारा स्वभाव कैसा है और हमारा जीवन जीने का नज़रिया कैसा है। मेरा मानना है कि देखो, चैलेंजेस और स्ट्रगल्स तो लाइफ का हिस्सा हैं और जब हमारे ऊपर मुसीबत आती है, कुछ लोग होते हैं जो जल्दी घबरा जाते हैं या शिकायत करते रहते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, उस चीज़ को फेस नहीं करते हैं या हार मान के बैठ जाते हैं। और वहीं कुछ लोग होते हैं जो उन चैलेंजेस को पूरे उससे फेस करते हैं और फिर भी कहीं अगर उनको हार का सामना करना ही पड़ जाता है तो वो अपनी गलतियों से सीख कर निरंतर प्रयास करके और सक्सेस अचीव करने तक रुकते नहीं हैं, बैठते नहीं हैं। तो यही डिफरेंस है। हमारी ज़िंदगी, हमारी खुशी और हमारे जीवन आसान है या नहीं, ये डिपेंड करता है हमारी मेंटल स्ट्रेंथ पर और हमारी हार ना मानने वाली क्षमता पर, एटीट्यूड पर। और एंड में मैं बस यही कहूँगी कि जीवन आसान उसका है जो कभी हार नहीं मानता और जो लड़ना जानते हैं, उनके लिए रास्ते अपने आप आसान हो जाते हैं। बहुत बढ़िया। हाँ सलोनी जी, यदि आपको भगवान आपको एक सुपर पावर देने का अवसर दे तो आप कौन सी सुपर पावर पाना चाहोगी? तो अगर मुझे कोई सुपर पावर मिलने की अपॉर्चुनिटी मिले ऐसा, तो मैं कोई ऐसी सुपर पावर चाहूँगी जो सच में इस दुनिया को बदल सके। और मेरा मानना है कि वो सुपर पावर मैं चाहूँगी कि मैं किसी की सोच बदलने की क्षमता चाहूँगी। आपने सुना होगा मनसा वाचा कर्मणा, मन, वचन और हमारे कर्म आपस में कनेक्टेड हैं। हम जो सोचते हैं वही हमारी बोली में झलकता है और वही हमारे एक्शंस में रिफ्लेक्ट होता है। तो अगर मैं किसी इंसान की सोच बदल सकती हूँ, उसे पॉजिटिव सोच दे सकती हूँ, तो उसके एक्शंस बदलते हैं, उसके आसपास के लोगों की सोच बदलती है। फिर वो लोग जब अपने उनकी सोच और एक्शन बदलते हैं तो आगे पूरा समाज, पूरा देश और पूरी दुनिया में बदलाव आ सकता है। आपने देखा होगा अगर हम पानी में कंकड़ फेंकते हैं तो वो कैसे लहरें, रिपल्स बनती हैं। तो ये उसी रिपल्स, उसी सोच का जो पॉजिटिव रिपल इफेक्ट मैं चाहती हूँ और ये सोच बदलने की क्षमता वाली सुपर पावर मैं चाहूँगी। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद ऊपर वाले की मेहरबानी है, मेरे पास वो पावर है, क्योंकि आज जो मैं लड़कियों को सिखा रही हूँ, मैं जाती हूँ उनको सिखाती हूँ, तो मैं उनकी सोच ही तो बदल रही हूँ, उनको उनके पैरों पर खड़े होने की प्रेरणा देती हूँ। बिल्कुल। और अगर एक औरत कमाती है ना तो पूरा परिवार आगे बढ़ता है।
तो ये सोच ऑलरेडी मुझे लग रहा है कुछ हद तक सुपर पावर शायद है मेरे पास, भगवान की कृपा है, गॉड की ग्रेस है। तो मैं चाहूंगी इसको मैं और ज्यादा प्रोफाउंड मैनर में करूं। बिल्कुल ठीक। जैसे कहते हैं ना कि जैसे आपकी सोच होगी वैसे ही आपको सारा संसार नजर आएगा। तो अगर आपकी सोच ज्यादा हाँ, बड़ी है तो आपको सामने भी वैसे ही नजर आएगा। आपको सोच बदलने का बहुत अच्छा आपका विशेष है। आप सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहती हैं। आपके अनुसार नई पीढ़ी पर सोशल मीडिया का क्या प्रभाव पड़ रहा है? आजकल तो सोशल मीडिया हमारी लाइफ का ना एक हिस्सा बन चुका है, और मिसेस वर्ल्ड इंटरनेशनल होने के नाते मैंने तो सोशल मीडिया की ताकत को बहुत करीब से देखा है। और मेरा मानना है कि इसका जो प्रभाव है वो उस पर डिपेंड करता है कि हम इसे यूज किस तरीके से करें। क्योंकि सच मानिए तो सोशल मीडिया एक वरदान भी है और कुछ हद तक एक अभिशाप भी है। कि एक तरफ हम सोशल मीडिया से पूरी दुनिया से जुड़ते हैं, हम अपनी क्रिएटिविटी उसके ऊपर दिखा सकते हैं, हमारा बिजनेस उस पर प्रमोट कर सकते हैं, और पूरी दुनिया की नॉलेज हमें हमारे फिंगर टिप्स पे मिल जाती है, तो उसके बहुत फायदे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर खासकर जो नई जनरेशन उसको यूज करती है, जो वो नई पीढ़ी उससे एक्सटर्नल वैलिडेशन यूज करती है की तरह, मतलब कि अपनी सेल्फ वर्थ जानने के लिए जब हम दूसरे की राय पे ज्यादा डिपेंड करें या कॉम्प्लीमेंट्स से ही अपने आप को समझें कि हम बाहर वाले जो बोल रहे हैं वो सही है, तो वो जो उन्होंने लाइक्स और कमेंट्स को अपना मापदंड बना लिया ना अपनी खुशी का, वो सही नहीं है। हमें इसको एक टूल की तरह यूज करना है सोशल मीडिया को, उससे अपनी पहचान नहीं बनाना है, और एक बैलेंस करके चलें, उससे एक चेंज लाएं पूरी दुनिया में, तब उसका फायदा है। जो टेक्नोलॉजी है उसके मास्टर बनना है हमें, उसके गुलाम नहीं बनना। क्योंकि देखा है कि सोशल मीडिया कई बच्चे जरा सा कोई चीज नई लाइक्स आते तो डिप्रेशन पे आ जाते हैं, कोई गलत बहुत सारी कमेंट आ प्रॉब्लम्स। जाता है, ये भी ट्रोलिंग जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सोशल मीडिया के साथ, तो मेरे साथ भी होती है बिल्कुल। तो मेरे से पूछा जाता है कि आप ट्रोलिंग को कैसे लेते हैं, या कोई नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, तो मैं यही कहती हूँ कि देखिए, कमेंट्स फीडबैक जो होती है वो दो तरीके की होती है। नेगेटिव फीडबैक, उसमें एक तो होता है जेन्युइनली कोई आपको कुछ बता रहे हैं तो हम उससे समझें, उससे ग्रो करें सीख कर, कोई हमें उस तरीके की क्रिटिसिज्म है तो। पर एक क्रिटिसिज्म होती है जो आपको नीचा गिराने के लिए करी जाती है, तो वो आपको पहचानना है कि कहाँ ये चीज गलत इंटेंशन से आपसे कही जा रही है। तो जब ऐसा कुछ आता है तो उसको मैं फिर इग्नोर करती हूँ, आई टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, कि ठीक है भाई, ऐसे भी होता है, तो उसको दिल से नहीं लगाना है। ये मेरे साथ ही नहीं, सबके साथ होता है, खासकर युवाओं के साथ, युवा पीढ़ी के साथ बहुत ऐसा होता है, वो उसको हर्ट कर लेते हैं अपने आप को, सेंसिटिव। तो ऐसा नहीं फील करना, हमें समझना है कि एक्चुअल क्रिटिसिज्म क्या है और हमारे को गलत उसमें इंटेंशन से क्या कहा जा रहा है, हमारे को हमारा मोरल डाउन करने के लिए, हौसला तोड़ने के लिए क्या कहा जा रहा है। बिल्कुल बैलेंस बना के चलना चाहिए कि नेगेटिव भी आएंगे, पॉजिटिव भी आएंगे, और उसमें आपको वो चेंज करना है कि कहाँ किस चीज को आपने रखना है अपने पास। बिल्कुल ठीक है। आप व्यक्तिगत जीवन और पेशेवर जीवन दोनों में ही बहुत व्यस्त रहती हैं। आपके अनुसार कैरियर अधिक महत्वपूर्ण है या व्यक्तिगत जीवन? तो मुझसे ये सवाल काफी बार पूछा जाता है कि करियर इंपॉर्टेंट है आपके लिए या आपकी पर्सनल लाइफ इंपॉर्टेंट है। तो मैं यही कहती हूँ कि ये दो अलग अलग चीजें हैं ही नहीं, ये एक सिक्के के दो पहलू हैं और आपस में जुड़े हुए हैं, दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। अगर मैं फैमिली लाइफ में, कोई अपनी लाइफ में खुश है, उसके घर पे पीस ऑफ माइंड है और अच्छा हार्मनी है, तो वो पूरा फोकस भी कर सकता है अपने काम पे और सक्सेस हासिल कर सकता है प्रोफेशनल लाइफ में। और वहीं दूसरी तरफ जब वो सक्सेस हासिल करते हैं, अपनी करियर में आगे बढ़ते हैं, अच्छा कमाते हैं, तो वो साधन उसकी फैमिली को ही प्रोवाइड कर सकते हैं और एक और खुशहाल जिंदगी अपनी फैमिली को दे सकते हैं। तो ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। मैं तो ये कहूंगी कि जो करियर है वो हमें मीन्स प्रोवाइड करता है, लेकिन फैमिली हमें मीनिंग प्रोवाइड करती है। बहुत बढ़िया। रोनी जी, आपके अनुसार कौन सी खूबी देखकर आपको मिसेस वर्ल्ड इंटरनेशनल का खिताब दिया गया? देखिए, मेरा मानना है कि कोई एक क्वालिटी से कोई विनर नहीं बनता, और ये जो टाइटल है जो मैंने जीता है, इसके लिए एक काइंड ऑफ परफेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए बहुत सी क्वालिटीज का, जैसे कि ग्रेस, कॉन्फिडेंस, इंटेलिजेंस और एम्पैथी। और आई एम श्योर मिसेस वर्ल्ड इंटरनेशनल के जजेस भी एक कंप्लीट पर्सनालिटी को ही
चुनना चाहेंगे, हम्म, पर फिर भी अगर मुझे एक कोई क्वालिटी पिन पॉइंट करनी है कि जिसकी वजह से मैंने आउटशाइन करा सबको और मैं इस टाइटल के लिए डिजर्विंग बनी, तो वो मेरी क्वालिटी होगी मेरी रेजिलियंस, यानी मेरी कभी ना हार मानने की क्षमता। बहुत बढ़िया। क्योंकि मैंने जैसे कहा कि लाइफ में चैलेंजेस और स्ट्रगल्स इनएविटेबल हैं, ये आने ही आने हैं, और मैं भी उससे कुछ अलग नहीं हूँ। मैंने भी लाइफ में संघर्ष किया है, चैलेंजेस फेस करे हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि जब भी मैंने कोई चैलेंज फेस किया तो मैं फिर उठ खड़ी हुई हूँ, हर बार और ज्यादा ताकत से और ज्यादा पैशन से। मैं तो ये कहूंगी, एक मिथिकल बर्ड होता है फीनिक्स, जो कहते हैं वो राख बन जाता है और फिर राख से उठ खड़ा होता है। तो उसी तरह बार बार मैंने भी अपने आप को ऐसा महसूस किया, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आए तो गिरी, लेकिन फिर उठी पूरी जोश से और फिर आगे बढ़ी। तो शायद यही क्वालिटी उनको दिखी मेरे बोली में, मेरे एक्शंस में, मेरे आचरण में, और उन्होंने मुझे ये टाइटल से नवाजा है। सलोनी जी, आपके अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं हैं। अब हमने एक सुना है कि आप कविताएं भी बहुत लिखती हैं और बोलती हैं, तो एक हमारे श्रोताओं को थोड़ी सी कविताएं भी सुना दीजिए प्लीज। जरूर जरूर। तो ये कुछ चंद पंक्तियां मैं शेयर करना चाहूंगी। इसका टाइटल है मैं तो हूं मजबूर। तू उन सितारों को भी छू सकती है जो टिमटिमाते हैं कहीं दूर, बस ये कहना छोड़ दे मुझसे ना हो पाएगा, मैं तो हूं मजबूर। तेरा औरत होना एक वरदान है, ना बना इसे तेरा एक कसूर, बस ये कहना छोड़ दे मुझसे ना हो पाएगा, मैं तो हूं मजबूर। माना कि बेटी क्या पैदा हुई, लोग खुशियां मनाना भूल गए, क्यों उनका पढ़ना जरूरी नहीं, सिर्फ बेटे ही क्यों स्कूल गए। तू पढ़ गुड़िया, तू अव्वल आ, तू मेहनत कर भरपूर, बस ये कहना छोड़ दे मुझसे ना हो पाएगा, मैं तो हूं मजबूर। तू घर से निकलना चाहे अगर तो रोक देती तुझे दहलीजें, तू घर से निकलना चाहे अगर तो रोक दें तुझे दहलीजें, तू काम करना चाहे मगर डल जाए पैरों में जंजीरें। तू साबित कर फिर भी करके दिखा, बन अपने माता पिता का गुरूर, बस ये कहना छोड़ दे मुझसे ना हो पाएगा, मैं तो हूं मजबूर। इस मजबूरी की दीवार को अब लांग दे, खुद पर कर भरोसा और उस खुदा से मांग ले, कुछ सीख कर पैरों पर खड़ी होगी तो सपने पूरे होंगे जरूर, बस ये कहना छोड़ दे मुझसे ना हो पाएगा, मैं तो हूं मजबूर। बहुत बढ़िया।